अब हम प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना से संबंधित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। इसके पहले राशियों की तुलना में थोड़ा सा देख लेते हैं। दो राशियों की तुलना तब की जाती है जब दोनों राशि समान हों। राशि की तुलना तब की जाती है जब दोनों राशि समान हों। जैसे 1 किलोग्राम में है तो दूसरा भी किलोग्राम में होना चाहिए। 1 ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए। 1 मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए। यदि 1 मीटर में है दूसरा सेंटीमीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे या सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। वैसे ही 1 किलोग्राम में है और 1 ग्राम में है तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे या ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। इस प्रकार राशि समान होना चाहिए, उसके बाद उसकी तुलना की जाती है। अब इससे संबंधित प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है, अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 रुपये का 5 पैसे से 5 रुपये का 5 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। ए। बी है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से। सी है तीसरा है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 30 दिनों का 36 घंटों से। 30 दिनों का 36 घंटों से। तो ए को हल करेंगे। पहला ए, 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात। 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। तो 5 रुपये है एक, उसको पैसे में बदल देंगे। 5 रुपये है उसको पैसे में बदल देंगे। तो 5 रुपये अनुपात 50 पैसे। 5 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो 5 रुपये बराबर 500 पैसे। उसमें 100 का गुणा हो जाएगा। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होता है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं तो 5 गुणा 100 कर देंगे। 5 रुपये को पैसे में बदलना है तो, और 50 पैसे। 5 रुपये को बदलेंगे तो 500 पैसे हो जाएगा। अनुपात 50 पैसे। अब 500 में 50 अनुपात ज्ञात करना है तो इस प्रकार उसको कटा भी सकते हैं। 500 बटा 50। 500 बटा 50 तो इसको कटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ये 5 एकम 5 और 0 और बटा 1 तो ये 10 बटा 1 आ जाएगा। 10 बटा 1 को 10 अनुपात 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार 10 अनुपात 1 लिख सकते हैं। 10 अनुपात 1 लिख सकते हैं। इसी को आगे लिख देंगे। तो 500 अनुपात 50 या 10 अनुपात 1। 10 अनुपात 1 कैसे आया समझ में आ जाना चाहिए। ये 500 में 50 का भाग हो गया तो 0 0 कटा दिए और 50 में 10 का भाग होगा तो ये आ जाएगा 10 बटा 1, या इसी को लिख सकते हैं 10 अनुपात 1। इस प्रकार आंसर 10 अनुपात 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न को हल करेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है 15 किलोग्राम 200 ग्राम। तो 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे। 15 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 15 किलोग्राम में 1000 का गुणा कर देंगे। 15 किलोग्राम में 1000 का गुणा कर देंगे तो ये आगे बनाएंगे। इसको आगे 15 गुणा 1000 ग्राम हो जाएगा। अनुपात 200
10 ग्राम। इसी को तो ये 15,000 अनुपात 10, 15/210, 15/210 हो जाएगा। तो अब 15,000 में इधर 15,000 में 210 का ऐसे भाग भी कर सकते हैं। 15,000 में 210 का भाग हो जाएगा, तो इसको कटा देंगे। तो अब और कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं। 3 पंचे 15 और ये 2 शून्य का 2 शून्य, 3 से इसको कटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 500/7। अगला आ जाएगा 500/7। इस प्रकार इसको लिख लेंगे 500/7। इसको नीचे लाइन में लिखना है। 500/7 है, उसको नीचे लाइन में लिखना है। इस प्रकार इसको बना सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा नंबर का प्रश्न है। ये तीसरा नंबर के प्रश्न देख सकते हो। 9 मीटर 27 सेंटीमीटर। तो अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात। तो 9 मीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर। अब 9 मीटर को, इस 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो उसमें 100 का गुणा कर देंगे मीटर में, तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार आगे हल करेंगे। अब 9 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। अब 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 9 गुणा 100, तो ये 900 सेंटीमीटर हो जाएगा और 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये 900 में ये जो 900 में ये 27 का भाग कर देंगे या कटा देंगे। तो ये 900 में 27 का भाग कर देंगे। 900 में 27 का भाग कर देंगे तो इसको 3 से कटा सकते हैं। 3 तिया या 9 से कटा सकते हैं। 9 एकम और 9 2 शून्य, 9 तिया 27। तो ये आ जाएगा 100/3। 100/3 आ गया। तो इसी को लिख सकते हैं 100/3। तो आगे इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा ये 100/3। 100/3 आएगा। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 30 दिनों का 36 घंटों में। 30 दिनों का 36 घंटों में। अब 30 दिन है और 36 घंटा है, तो दिन को घंटा में बदलेंगे तो एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। एक दिन बराबर 24 घंटा। तो 30 दिन अनुपात 36 घंटे। तो 30 दिन को घंटा में बदलना है तो इसमें 24 का गुणा कर देंगे। 24 का गुणा कर देंगे, अनुपात 36 हो जाएगा। तो ये 24 गुणा 3 तो 72। 24 गुणा 3 तो ये आ जाएगा 72 और एक शून्य है तो एक शून्य। 720 घंटे 36 घंटे। अब 720 इसको हल करेंगे इसको तो ये 720 720 आ जाएगा। 720/36 आ जाएगा। तो 36 दूनी 72, 36 से कम 36, 36 दूनी 72। तो ये आ जाएगा, एक शून्य का शून्य रहेगा तो ये आ जाएगा 20/1 आ जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं 20/1। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने क्लास के दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को समझ सकें। तो आगे हल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 720/36। अब इसको कटाएंगे तो 20/1 आ जाएगा। इस प्रकार सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार और प्रश्नों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को देख सके।
इसी प्रकार अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। अब हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। प्रश्नावली के अगला प्रश्न है प्रश्न 2। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए। कितने हैं? एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए, ये पूछा गया है। 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसको जबकि तो इसलिए ऐसे बना सकते हैं, जबकि 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए, तो 1 विद्यार्थियों के लिए, इसलिए 24 विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार बना सकते हैं। तो इसी प्रश्न को अब अगला हल करेंगे। अगला हल करने के लिए देखते हैं, प्रश्न को एक बार और पढ़ लेते हैं। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होने चाहिए। तो इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे। अब प्रश्न को हल करेंगे जबकि 6 विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए 3 कंप्यूटर। जबकि 6 विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए 3 कंप्यूटर, तो 1 विद्यार्थी के लिए तो 3/6 हो जाएगा। तो 1 विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए 3/6, ये हमेशा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/6 कंप्यूटर। जबकि 6 विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए 3 कंप्यूटर, तो 1 विद्यार्थी के लिए होने चाहिए 3/6 कंप्यूटर। इसलिए 24 विद्यार्थियों के लिए होने चाहिए, तो इसमें 24 का गुणा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे 24 का गुणा कर देंगे, तो 3/6 गुणा 24। अब 6 और इसको कटा देंगे, तो 6 चौक 24 आ जाएगा, और 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 6 और 24 को कटा देंगे, 6 और 24 को इसको कटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 कंप्यूटर। इसी को आंसर बराबर लिख देंगे। अतः 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अन्य प्रश्न को भी बना सकते हैं। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न को हल करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे, ताकि आने वाले गणित के वीडियो को देख सके और अच्छे ढंग से समझ सके। को बंद कर बे, आवाज़ का थोड़ा कम करे रखबे। तो अब हम प्रश्न तीसरा को हल करेंगे। प्रश्न तीसरा है, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर वर्ग है या वर्ग किलोमीटर है। ज्ञात कीजिए इन दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं। किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, ये बताना है। राजस्थान की जनसंख्या 5,570 लाख है जनसंख्या, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2 लाख वर्ग किलोमीटर। ज्ञात कीजिए इन दोनों राज्यों के प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति कितने हैं इसको बताना है। तो 570 लाख में 3 का भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, और 1660 में
उसके जनसंख्या क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। तो प्रश्न को इस प्रकार आगे हल करेंगे। इन दोनों राज्यों के प्रति कितने व्यक्ति हैं निकालना है। किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, किस राज्य की जनसंख्या कम घनी है, इसको बताना है। तो दोनों का प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहने को निकालेंगे। तो आगे राजस्थान राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या बराबर राजस्थान की जनसंख्या बटा राजस्थान का क्षेत्रफल लिखेंगे। राजस्थान की जनसंख्या दिया है, राजस्थान की जनसंख्या इतना दिया है और उसका राजस्थान का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल दिया है, उसको भाग दे देंगे। जनसंख्या 570 दिया है और क्षेत्रफल 3 दिया है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल 3 दिया है तो 3 का भाग दे देंगे। तो अब कटाएंगे तो 3 एकम 3 आएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 ने 27 तो 190 आ जाएगा। इस प्रकार कटा देंगे तो 190 आ जाएगा। तो इस प्रकार राजस्थान राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या निकल जाएगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जैसे राजस्थान की जनसंख्या में उसका क्षेत्रफल भाग दिए थे, वैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है, 16 है, 1660 है और उसका क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर वर्ग है, उसका भाग दे देंगे। तो 1660 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 से कटा देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 0 तो 830 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 0 का 0, 830 आ जाएगा प्रति वर्ग व्यक्ति। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य में प्रति वर्ग व्यक्तियों की संख्या इतना आ गया और राजस्थान में इतना आ गया। तो भी इसका कितना घना आबादी में रहते हैं, तो ये लोग ज़्यादा घना आबादी में रहते हैं, माने 1 वर्ग किलोमीटर में 830 लोग रहते हैं, ये 1 वर्ग किलोमीटर में 190 रहते हैं, मतलब ये ज़्यादा घना आबादी में रहते हैं। कौन कम घना आबादी में रहते हैं पूछा है, तो कम घना आबादी में ये वाला रहते हैं राजस्थान की जनसंख्या। तो इसी को आंसर बराबर लिख देंगे, राजस्थान राज्य की जनसंख्या कम घनी है, राजस्थान राज्य की जनसंख्या कम घनी है। इस प्रकार प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्नों को हल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को देख सके और अच्छे से अच्छे ढंग से प्रश्न को हल कर सके और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दे ताकि वे भी इन प्रश्नों को समझ सके। धन्यवाद।